Hello everyone, good morning. Look at the 16th paragraph of the stolen childhood. The lost spring of the stolen childhood. ऑलरेडी मैंने मुकेश की कहानी आपको पहले बता चुकी हूँ. सविता young girl in a draping dress sits alongside an elderly woman. सविता नाम की एक लड़की जो कि नौजवान थी इन अ ड्रैपिंग ड्रेस, वो हल्के पिंक ड्रेस में थी. सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वीमेन, वो एक प्रौढ़ महिला के बगल में बैठी थी. सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, एक तरह से वो ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही थी. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, मतलब किसी मशीन की तरह ही उसके हाथ किसी मैकेनिकली तरीके से चल रहे थे. आई वंडर इफ़ शी नोज़ द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. आई वंडर, मुझे ताज्जुब हो रहा था कि क्या वो जो बैंगल्स वो बना रही थी, क्या उस जिस बैंगल्स को बनाने में हेल्प कर रही थी, क्या उसकी पवित्रता के बारे में जानती थी. इट सिम्बलाइज एन इंडियन वीमेंस सुहाग, एक तरह से ये चूड़ियाँ जो होती हैं भारतीय महिलाओं की सुहाग की निशानी होती है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि विवाह के अवसर पे बहुत ही पवित्र मानी जाती है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे when her head is draped with a red veil, मतलब एक दिन उसे भी यही सुहाग की चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी जब वो अपने सर पे जो है रेड कलर का घूंघट डालेगी. हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर वेस्ट, मतलब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी और लाल रंग की वो चूड़ियाँ पहनेगी अपनी कलाइयों में. शी विल देन बिकम आ ब्राइड, उसके बाद वो एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड्स हर हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, उसी बूढ़ी महिला की तरह जो कई साल पहले इसी तरह से दुल्हन बनी थी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ थीं. बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब वो बूढ़ी महिला कहती है कि एक वक्त में शेर भर खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता. इन हर आइज़, उसकी आंखों में ये चीज़ें दिखाई दे रही थी. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब उसकी वो जिस आवाज़ में कह रही थी वो आवाज़ मतलब दुख से डूबी हुई थी. Sorry to interruption once again. पैराग्राफ कौन सा मैं पढ़ा रही थी आपको? आगे वो कहती है कि एक शेर खाना भी उसे कभी नहीं मिला. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी आंखें मतलब जो आवाज़ थी वो आनंद में डूबी हुई थी. शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, पूरी ज़िंदगी उसे पेट भर के खाना भी नहीं मिला था. डैट्स फ्लोइंग बियर्ड सेज, मतलब जो है एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लहराती हुई दाढ़ी के साथ कहा. आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मालूम नहीं है. ऑल आई हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, मतलब पूरी ज़िंदगी हम हर चीज़ में असफल रहे, सिर्फ यही चीज़ हमने प्राप्त की. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर कम से कम एक छत तो थी. ये आपका 14 पैराग्राफ है. नाउ लुक 15 था, 16 था. नाउ लुक 17 पैराग्राफ. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, मतलब जो है चूड़ी बनाने के अलावा उनके पास कोई और काम नहीं था, और उसके अलावा उन्होंने किसी चीज़ के लिए कोई और बिज़नेस के लिए पैसा भी नहीं जमा किया था. नॉट इवन इनफ टू ईट ड्रिंक्स इन एवरी होम, यहाँ तक कि मतलब हर घर में खाना भी अवेलेबल नहीं था. द यंग मैन इचो द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन थे अपने बूढ़ों पर विलाप करते थे. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद,
मतलब जो है धीरे धीरे फ़िरोज़ाबाद में वक्त गुज़र रहा था, या धीरे धीरे फ़िरोज़ाबाद में समय, मतलब जो इतना वक्त गुजरने के बाद भी फ़िरोज़ाबाद में समय नहीं बदला था। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल मतलब थका देने वाला परिश्रम ने मतलब लोगों को मार दिया था, और जो है उनके सारे सपने क्या हो गए थे, अधूरे रह गए थे, या वो अपने सपने देखने के काबिल भी नहीं बचे थे। 17 पैराग्राफ के बाद आइए 18 पैराग्राफ पे, सॉरी वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन। यहाँ पे नरेटर कहती है कि आप मतलब जो है अपनी एक समिति क्यों नहीं बना लेते हैं। मैंने एक यंग मैन से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस क्राइसिस ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। वो लोग जो है मतलब मिडिल मैन या मध्यवर्ती व्यक्तियों के पंजे में फंसे थे, उनके पूर्वज और उनके पिता। इवन इफ़ ही गेट ऑर्गेनाइज, तो उसने जवाब दिया कि अगर हम एक संगठन बनाते भी हैं तो वी आर द वंस हु विल, इवन इफ़ वी गेट, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप द पुलिस, तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, और हमें मारेगी और जेल भेज देगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमारे ऊपर कुछ गैरकानूनी इंजाम लगा दिए जाएंगे। देश से उन्होंने ऐसा बताया। देयर इज़ नो लीडर्स अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंक डिफरेंटली, कोई भी उनके पास सहायता करने के लिए नहीं था जिससे वो कुछ चीज़ों को अलग अंदाज से देख सकें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उनकी तरह ही थके हुए थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपेथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। एक तरह से वो मतलब जो एंडलेसली मतलब ख़तरे में पड़े हुए थे, उनकी ज़िंदगी गरीबी में और जो है अन्याय और मतलब लालसा के चंगुल में फंसी हुई थी। नाउ लुक एट द 19 पैराग्राफ। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मतलब उनकी बातें सुन कर के मैंने दो अलग अलग दुनिया को नोटिस किया। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाले में फंसा हुआ था। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, एक ऐसी जाति की कुप्रथा में फंसे हुए थे जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार द मिडल मैन, और दूसरा घेरा उन्हें चारों तरफ से जो घेरे था वो साहूकार और मिडिल मैन का था। द पुलिस मैन द कीपर्स ऑफ लॉ, मतलब कौन लोग उनको चारों तरफ से घेरे थे, पुलिस वाले, कानून के रखवाले। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और मतलब उनके ऊपर एक तरह से ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस भी उनके ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए थे। और ना भी एवेयर करा सकें, तो इस तरह से बहुत ही माइजरेबल लाइफ को भी स्पेंड कर रहे थे। हैव अ नाइस डे। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ा है, इसको भी कंप्लीट करा देती हूँ। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, उसने भी मतलब अपने पिता की तरह प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से इसको स्वीकार कर लिया था। टू डू एनी थिंग एज वुड मीन टू डेयर, मतलब कुछ अलग करने का मतलब कुछ हिम्मत करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और मतलब हिम्मत करना मतलब जो उसके जीवन का एक हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने मुकेश की नज़रों में ये रोशनी, कुछ अलग करने की रोशनी देखी तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसने कहा मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने ये बात दोहराई। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जा कर के काम सीखना चाहता था। बट गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से गैरेज काफ़ी दूर पड़ता। आई विल वॉक, ही इंसिस्टेड, उसने जोर डाला कि मैं जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना देखते हो। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक खामोश हो गया। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन पर घूरते हुए उसने कहा बिल्कुल नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट,
मतलब जो है इन इज स्मॉल मरमर, एकदम धीमी आवाज़ में उसने कहा, देर इज़ एन एम्बेरसमेंट, एक मतलब घबराहट सी थी उसके अंदर, डैट ही हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, अब उसे कोई तरह का पछतावा नहीं था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसने एक सपना देखा था कि वो अपने कस्बे में कार चलाएगा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद के मतलब जो हवा में कुछ एरोप्लेन उड़ रहे थे। एक तरह से मतलब जो है बच्चे ने एक मतलब नई सोच, तो एक तरह से मुकेश ने हिम्मत की और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश की। फिरोज़ाबाद में जो बैंगल मेकिंग के काम से निकल कर के वो बाहर आना चाहता था, और चूड़ियाँ बनाने का काम उसने छोड़ कर के गैरेज मैकेनिक का काम को सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हर इंसान कोई भी काम कर सकता है। हैव अ नाइस डे।